तो आज बात करते हैं जाने माने साइकोलॉजिस्ट जॉर्डन पीटरसन के एक बहुत ही दमदार तर्क के बारे में। ये एक ऐसी आम सोच को चुनौती देता है जो समाज में पावर यानी शक्ति की भूमिका को लेकर है। चलिए इसको जरा और करीब से समझते हैं। पीटरसन अपनी बात की शुरुआत एक बहुत ही कह सकते हैं एक चौंकाने वाले बयान से करते हैं। वो कहते हैं ये एक झूठ है और ये एक खतरनाक दुर्भावनापूर्ण झूठ है। मतलब बस इसी एक लाइन से अंदाजा लग जाता है कि वो इस मुद्दे को कितना सीरियसली ले रहे हैं। उनका पूरा का पूरा जो तर्क है ना, वो इसी एक बुनियादी झूठ को पहचानने पर टिका है। तो सवाल ये है कि आखिर ये कौन सा झूठ है जिसके बारे में वो इतने यकीन से बात कर रहे हैं। चलिए पता लगाते हैं। तो मेन सवाल यही है, आखिर वो कौन सी सोच है, कौन सा आइडिया है जिसे वो सिर्फ गलत ही नहीं बल्कि जिसे कहते हैं ना नैतिक तौर पर खतरनाक या दुर्भावनापूर्ण तक मान रहे हैं। आज की हमारी ये पूरी बातचीत इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। तो ये जो आइडिया है इसे पावर मोटिवेशन थ्योरी या शक्ति प्रेरणा सिद्धांत कहा जा सकता है। और ये थ्योरी मानती है कि इंसान जो कुछ भी करता है उसके पीछे की अकेली सबसे बड़ी वजह होती है पावर, यानी शक्ति को हासिल करना और उसे इस्तेमाल करना। मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम सब एक बहुत बड़ी शतरंज की बाजी खेल रहे हैं और सबका मकसद सिर्फ राजा बनना है। अच्छा, तो अब ये तो साफ हो गया कि वो किस झूठ की बात कर रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पीटरसन इस पावर मोटिवेशन थ्योरी को किस तरह से क्रिटिसाइज करते हैं, यानी इसकी आलोचना कैसे करते हैं। पीटरसन का साफ कहना है कि ये नजरिया इंसानी स्वभाव को बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई कर देता है, एक भयानक सरलीकरण है। उनके हिसाब से इंसान की प्रेरणा इतनी कॉम्प्लेक्स, इतनी जटिल चीज है, उसे सिर्फ पावर पाने की एक छोटी सी चाहत में बांध देना हकीकत से कोसों दूर है। बल्कि वो तो ये तक कहते हैं कि ये पूरी कहानी का 10वां हिस्सा भी नहीं है। सोचिए, इस बात से वो ये जोर देना चाहते हैं कि ये थ्योरी इंसानी तजुर्बे को समझने में कितनी अधूरी और नाकाफी है। तो सवाल उठता है, अगर पावर ही सब कुछ नहीं है तो फिर है क्या? इसके जवाब में पीटरसन सिर्फ एक चीज नहीं बल्कि इंसानी प्रेरणाओं का एक पूरा स्पेक्ट्रम सामने रखते हैं, एक ऐसी तस्वीर जो कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और रिच है। यहां देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है वो थ्योरी जो हर चीज को बस पावर पर लाकर खत्म कर देती है, और दूसरी तरफ है पीटरसन का कहीं ज्यादा बड़ा नजरिया। इसमें प्यार, खेल, लेन देन, काबिलियत, दोस्ती, फर्ज और जिम्मेदारी ये सब भी शामिल हैं। मतलब वो सारी चीजें जो हमारी जिंदगी को असल में मायने देती हैं। लेकिन एक मिनट, अगर पीटरसन सही है और ये आइडिया इतना सिंपल और गलत है तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, फिर ये कुछ लोगों को इतना लुभावना क्यों लगता है? चलिए अब इसी बात पर गौर करते हैं। और यही हमें हमारे अगले सवाल पर ले आता है कि अगर ये थियरी इंसानी फितरत को इतने गलत तरीके से दिखाती है तो फिर पीटरसन के हिसाब से इसमें इतनी अपील, इतना आकर्षण क्यों है? पीटरसन एक तरह की साइकोलॉजिकल प्रोसेस बताते हैं। देखिए, ये शुरू होती है किसी के मन में अन्याय या शिकायत की भावना से। इसके बाद इंसान एक आसान सा जवाब ढूंढता है, दबे हुए बनाम दबाने वाले की दुनिया। मतलब सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। फिर अगला स्टेप, अपनी सारी परेशानियों के लिए किसी एक ग्रुप या सिस्टम को दुश्मन बना लिया जाता है। और आखिर में ये सोच मन में भरी कड़वाहट और गुस्से को ना सिर्फ जायज ठहराती है बल्कि उसे सही होने का एहसास भी दिलाती है। और अपने तर्क के आखिर में पीटरसन इस पूरी सोच के बारे में अपना सबसे सख्त फाइनल जजमेंट देते हैं। वो इसे एक राक्षसी विचारधारा कहते हैं। वो इस पूरी विचारधारा को सिर्फ 3 शब्दों में समेट देते हैं, और ये शब्द बहुत कुछ कहते हैं। एक ही वजह मानने वाली, हद से ज्यादा सीधी सादी और बुरी नीयत वाली। इन शब्दों से पता चलता है कि वो इसकी कितनी कड़ी निंदा करते हैं, बिना किसी लाग लपेट के। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि वो इसे सिर्फ एक दिमागी गलती या कोई थ्योरी की भूल नहीं मानते। नहीं, वो इसे एक राक्षसी विचारधारा का लेवल देते हैं। और इस इतने भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल ये दिखाता है कि वो इसे नैतिक रूप से कितना गंभीर और कितना खतरनाक समझते हैं। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने रह जाता है, क्या इंसान की हर हरकत को सिर्फ पावर पाने की दौड़ मान लेना एक खतरनाक और बहुत बड़ा सिंप्लीफिकेशन है, या फिर ये हमारी दुनिया के सिस्टम की एक जरूरी और तीखी आलोचना है? शायद इसका जवाब इस बात में छुपा है कि हम इंसानियत को किस नज़र से देखते हैं।